नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप प्रिसीजन रोलर एंड बुश चैन अटैचमेंट एंड एसोसिएटेड चैन स्पॉकेट बना रहे हैं, इसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका प्रोडक्ट भी है, इसके अंदर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डाला दिया गया है, तो अब आप विदाउट ISI लाइसेंस के इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो ये वीडियो में हम आज बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, BIS के बारे में, ISI मार्क लाइसेंस के प्रोसेस के बारे में, आपके एक्सपेंसेस के बारे में, लाइसेंस की वैलिडिटी के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में कि कितने दिन में आपको लाइसेंस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंडोस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर मेंबर हूँ एंड सिंस 2013 से मैं लगातार टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए वर्क कर रहा हूँ। हर तरह की इंडस्ट्री के लिए हमने काम किया है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, प्लाईवुड इंडस्ट्री हो, ग्लास इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, तो हर तरह की इंडस्ट्री के लिए हमने काम किया है। अभी मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। बात स्टार्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के हेल्थ या सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के लिए देते हैं। अभी जो आपका प्रोडक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 3 जून 2024 को ये ऑर्डर इनिशिएट किया है, जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डाल दिया गया है। तो यदि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं या फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन की डेट है 1 अक्टूबर 2024। यदि आप स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस हैं तो आपको 1 जनवरी 2025, और यदि आप माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं तो 1 अप्रैल 2025 ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन डेट है जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर का यदि विदाउट लाइसेंस कस्टम में कोई भी मटेरियल आएगा, वो क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका मटेरियल कस्टम में फंस जाएगा, वेयर हाउस चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका विशेष ध्यान दें। बात करते हैं इसके अंदर IS कौन सा है, जो प्रिसीजन रोलर एंड बुश चैन अटैचमेंट एंड एसोसिएटेड चैन इस पॉकेट के लिए है। ये IS 2403 है, जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डाल दिया गया है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप एप्लीकेंट जो भी होंगे, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। यदि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। यदि आप MSME हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, तो आप बाहर से लैबोरेटरी से टाई अप कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए। BIS के लैब से टाई अप करना पड़ता है अपनी टेस्टिंग के लिए। तो आप यदि मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट चैन एंड स्पॉकेट है जो इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर हो रहा है। इसके लिए जो स्टेप्स हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड सारे डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, जैसे लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लेआउट प्लान, प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है वो सब आपको देनी होती है। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, कंपनी लाइसेंस हो, फैक्ट्री लाइसेंस है, MOA है, पार्टनरशिप डीड है, GST है, उद्यम की कॉपी है, आपका प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट, रेंट डीड है, ऑनर्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए बिजनेस लाइसेंस जो आपका है उसका रीजनल लैंग्वेज में एंड ट्रांसलेटेड इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी चाहिए, और एक ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आपको अपॉइंट करना होता है, उनका ID और उनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। सेकंड स्टेप होता है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। तो सबसे पहले यदि आपका प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में है तो आपको टेस्टिंग करानी होगी BIS के लैब में। देन आप 3rd स्टेप में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं BIS में। 3rd स्टेप में आपकी एप्लीकेशन लगेगी। 4th स्टेप में एक BIS ऑफिसर इस फाइल को स्क्रूटनी करेंगे, और यदि आपकी फाइल कंप्लीट है तो 5th स्टेप में आपकी ऑडिट होगी फैक्ट्री की, जिसमें आपका फैक्ट्री का लोकेशन, फैक्ट्री का रॉ मटेरियल, टेस्ट सर्टिफिकेट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, ये सब कुछ वेरीफाई होगा। देन एक सैंपल टेस्टिंग के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए पैक किया जाएगा, जो BIS ऑफिसर सील करते हैं। एंड 6th स्टेप में सैंपल आपका टेस्टिंग के लिए जाएगा। लेकिन यदि आपने पहले ही एप्लीकेंट सैंपल टेस्ट करा रखा है, यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, तो आपको लाइसेंस ऑडिट के बाद मिल जाएगा, रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फॉरेन मैन्युफैक्चरर एंड नॉर्मल प्रोसीजर के केस में आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जो जाएगा, BIS ऑफिसर सील करेंगे वो सैंपल, रिपोर्ट आने के बाद फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस का लेटर होगा जिसमें आपका ISI नंबर होगा,
लाइसेंस नंबर होगा, स्कोप ऑफ लाइसेंस लिखा होगा, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस होगा, मार्किंग गाइडलाइन होगी, वो सारी डिटेल आपको लाइसेंस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ी है 1000, इंस्पेक्शन फ़ी 1 डे फॉर 1 डे 7000, लाइसेंस फ़ी फॉर 1 ईयर दैट वुड बी 1000, और एनुअल मार्किंग फ़ी जिसको रिन्यूअल फ़ी भी कहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी स्केल। यदि आपकी कंपनी माइक्रो है तो इसमें 80% का डिस्काउंट है, तो इसमें आप हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। सेकेंड, आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब में जाएगा तो सैंपल टेस्टिंग चार्जेस भी डिपेंड करता है लैबोरेटरीज के ऊपर, तो वो भी आपका लेटर ऑन डिसाइड होगा जब आप सैंपल भेजेंगे तो कौन सी लैब रिकगनाइज है वो सब चेक कर आप भेज सकते हैं। फिर अदर इंसिडेंटल चार्जेस हैं, वो भी लगभग 25 से 30 हज़ार जो आपका सैंपल टेस्टिंग और इन सब चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होगा, ये है। वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप 5 ईयर के लिए इसको रिन्यू कर सकते हैं। रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 35 to 45 डेज लगभग लगते हैं यदि आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में एप्लीकेशन लगा रहे हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरर है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये आपको लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सो दैट कि अपडेटेड वीडियो या एक्सटेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।